नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड में हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों के, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत, सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते बीजेपी ने मारी डबल सेंचुरी। देहरादून और हल्द्वानी समेत कई शहरों में 6 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू। दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। उत्तराखंड में जारी कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 71 संक्रमितों की मौत। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पहुंची 53,612 के पार। हरिद्वार कुंभ बना कोविड का सुपर स्प्रेडर। 30 दिन में 15,000 लोग हुए कोरोना संक्रमित। करीब 91 लाख लोगों ने किया था हरिद्वार का रुख। हरिद्वार में शमशान घाटों पर बड़ा चिताओं का बोझ। रोज 100 शवों का हो रहा अंतिम संस्कार। शमशान घाटों में कम पड़ने लगे संसाधन। उत्तराखंड में 7 फेरों पर भी कोरोना का साया। 25 लोगों की अनुमति बनी मुसीबत। सैकड़ों शादियां हुई स्थगित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां नगर क्षेत्र में नहीं हो रहा कोविड नियमों का पालन। बैंकों के सामने लोग उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। पुलिस प्रशासन की अपील के बाद भी लोग लापरवाह बने रहे। लगातार जिस तरह कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोविड नियमों की उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड नियमों के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नहीं खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, जो कि सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रही है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी को देखते हुए कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा की सल्ट सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश जीना को विजयी बनाने के लिए क्षेत्रीय जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सल्ट सीट का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सल्ट के चहुमुखी विकास का जो वादा क्षेत्र की जनता से किया है, उसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सल्ट क्षेत्र में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के अधूरे कार्य को सरकार आगे बढ़ाएगी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लगी पाबंदियों को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाकर 6 मई तक के लिए कर दिया गया है। 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने इसे बढ़ाने के आदेश दिए। अब उत्तराखंड के इन तीनों शहरों में 6 मई की सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। देहरादून में 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब 6 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। खबर मंगलौर से है, जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की कोरोना के चलते मौतें हो रही हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहीं मंगलौर क्षेत्र में भी रोजाना मौतें हो रही हैं। उसके बाद भी लोग बेपरवाह बाजारों में घूमते हुए नजर आए।
बाजारों की बढ़ती भीड़ लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकांश दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, जबकि प्रशासन भी सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 6 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और आवश्यक वस्तु की दुकान भी है जो पहले 2 बजे तक खुली थी और 12 बजे तक ये खुलेगी। इस वक्त हम मंगलोर के मेन बाजार में हैं, लेकिन यहाँ भीड़ काफ़ी तादाद में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंगलोर का मेन बाजार है और काफ़ी भीड़ यहाँ देखी जा रही है। लोगों को कोरोना का जरा सा भी भय नहीं, जबकि उत्तराखंड सहित देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना से ताकि बचा जा सके। कोरोना लगातार के बढ़ता जा रहा है और काफ़ी से मौतें भी हो रही हैं। लोगों को जागरूक होना ही होगा ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप बाजार में निकल रहे हैं तो बहुत कम निकले और मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। काशीपुर में कोरोना संक्रमण की खतरनाक रूप लेती दूसरी लहर से आम जनमानस को बचाने के लिए अब आखिरकार पुलिस को सख्त रुख अपनाने को मजबूर हो पड़ी है। दोपहर में 12 बजे ही बाजार बंद करने को लेकर काशीपुर के अब एएसपी ने खुद ही मोर्चा संभाला है। बता दें कि काशीपुर में मुख्य बाजार में सुबह 7 बजे से 12 बजे बाजार बंद होने के समय तक लोगों की काफी भीड़ बाजार में सामान लेने के लिए उमड़ पड़ती थी। बाजार में काफी भीड़ भाड़ की लगातार शिकायतें अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को मिल रही थी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने खुद मोर्चा संभालते हुए पूरे बाजार का पैदल ही भ्रमण किया। वहीं पुलिस लगातार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही भी कर रही है। अभी जैसे 12 बजे का टाइम है, तो यही आग्रह किया जा रहा है कि 12 बजे से पहले सभी जो दुकानदार हैं, चाहे सब्जी की दुकानें हो, राशन की दुकानें हो, कि अपनी दुकानों को बंद कर दें और 12 बजे से पहले जो है आप भी और जो आम जनमानस है वो भी अपने घरों को चली जाए। दूसरी अपील ये की जा रही है कि जो भी आम पब्लिक है बेवजह अपने घरों से ना निकले। जब तक कोई अति आवश्यक इमरजेंसी वाली बात ना हो, अपने घर पर ही रहें और अगर बाहर निकलते हैं तो कृपया करके मास्क पहनें। खबर बंगलौर से है, जहां माह रमजान की आखिरी कुछ रातों में अकीदमंद शबे कदर के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शबे कदर की रात ही कुरान पाक नाजिल होना आरंभ हुआ था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस रात को इबादत में गुजारे। कोरोना महामारी का प्रकोप देश में लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों से अपील की है कि शबे कदर की रातों में खुदा से दुआ करें कि हमारे देश से कोरोना का खात्मा जल्द से जल्द हो जाए और देश में शांति बनी रहे। इन 5 रातों में ख़ास तौर से इसका एहतिमाम किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानदही फरमाई है और इनमें जो सबसे ख़ास है 5 रातों में, उनमें सबसे ज़्यादा अहम है 27वीं रात। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन 5 रातों में जाग के अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, तमाम इंसानों के लिए दुआ करें। ख़ास तौर से कोरोना के लिए दुआ करें कि हमारे इलाके में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो कोरोना की वबा आम हो गई है, इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लाइव वीडियो के जरिए जनता से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी बीमारी को छिपाए नहीं, बल्कि अपना टेस्ट कराएं और डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाओं और सावधानियों को बरतें। 30 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहनों को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में भेजा है। इनमें 36 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 96 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण महसूस होने पर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। तत्काल जांच केंद्र पर जाकर जांच कराएं। इसे छिपाएं नहीं, क्योंकि
आपकी जरा सी सावधानी की वजह से अन्य कोई व्यक्ति संक्रमण से बच सकता है। यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो घबराए नहीं। समझदारी और संयम के साथ चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाओं और गाइडलाइन का पालन करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें और अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अन्य सभी परिचित व्यक्तियों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने का अनुरोध करें। कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारी सरकार ने टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए हैं। आप सीधे उन नंबरों पर संपर्क कर चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना उपचार के लिए उपकरणों, अन्य जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मैंने गत 27 अप्रैल को अहमदाबाद से 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए थे और अभी हाल ही में 2 दिन पहले पुनः 2,000 इंजेक्शन की खेप प्रदेश को मिल चुकी है। मित्रों, आप सभी मेरा परिवार हैं और अपने परिवार की चिंता करना मेरा फर्ज है। मैं आपकी सेवा के लिए सदैव प्रयासरत और तत्पर रहूँगा। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड की रोकथाम के प्रबंधन और अनुसरण के लिए जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने विधानसभा के सभी सदस्यों को उनकी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक के कोविड कार्यों को करवाने की स्वीकृति दे दी है। मेरी सभी विधायकों से अपेक्षा की है कि वे तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में कोविड की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और विशेषकर सुदूरवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को पूर्ण सहयोग देंगे। अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाएं और जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत करें। राज्य में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को साकार कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि इस विपत्ति काल में हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध सुरक्षा कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस बल का सम्मान करें। स्वयं भी लोगों की यथासंभव मदद करने का संकल्प लें। मैं लगातार शासन के उच्च अधिकारियों से भी बात कर रहा हूं। प्रदेश के 13 जिलों के समस्त जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। स्वयं जाकर कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहा हूं और जमीनी स्थिति का जायजा ले रहा हूं। मैं प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों, मालिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी लगातार बात कर रहा हूं, लगातार बैठकें ले रहा हूं और उनके द्वारा इस महामारी के रोकथाम के लिए जो भी सुझाव मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं उन पर तुरंत एक्शन ले रहा हूं। मेरा और मेरी सरकार का एकमात्र लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को कोरोना महामारी के प्रकोप से बचाना है। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य ही हमारा परम धर्म है और इसे पूर्ण करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोरोना
संक्रमण से बचने के लिए आप सब वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी भाइयों और बहनों को निःशुल्क टीकाकरण होगा। पहाड़ तक संक्रमण न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पर्यटकों के लिए 4 धाम यात्रा को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि देवभूमि के 4 धामों के कपाट निश्चित तिथि को पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएं और केवल पुजारी और तीर्थ पुरोहित ही मंदिरों में रहकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार आपकी हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हर जरूरतमंद की तत्काल प्रभाव से सहायता सुनिश्चित करें। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ से समस्त देशवासियों के निरोग और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। याद रखें, दवाई भी कड़ाई भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान आईजी अमित सिन्हा भी मौजूद रहे, जिन्होंने दवाइयों की चल रही कालाबाजारी के बारे में बताया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि 1 महीने में 500 आईसीयू बेड को बढ़ाया गया है। इस बीच अप्रैल से लेकर अब तक 150 वेंटिलेटर और बढ़ाए गए हैं। साथ ही बीते 1 महीने में 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे मरीज को समय रह सही तरीके से उपचार मिल सके। मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा, हमारी जो 1 अप्रैल 2020 को जो पोजीशन थी आईसीयू बेड्स की, करीब 216 थी, और यही पोजीशन हमारी 1 अप्रैल 2021 को 836 थी, 836, और एज ऑन डेट हमारी ये पोजीशन 1336 है। यानी कि ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने में ही हमने करीब 500 वेंटिलेटर्स, अपने 500 आईसीयू बेड्स ऐड करे हैं, केवल मात्र 1 महीने में। इसी प्रकार हमारे वेंटिलेटर्स जो थे वो 1 अप्रैल 2020 को 116 थे, ये पोजीशन 1 अप्रैल 2021 को 695 हो गई, और आज की डेट में ये 842 है। यानी कि हमारे करीब 150 वेंटिलेटर्स भी इस समय हमने ऐड करे हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन बेड्स की यदि आप सीधी देखेंगे तो हमारी 1 अप्रैल 2020 को 673 हमारे ऑक्सीजन बेड्स थे, जो पोजीशन 1 अप्रैल 2021 को 3535 3535 हो गया, और आज की डेट में मई में ये पोजीशन 6002 के आसपास है। लगा कि तो कई सारे लोग ऐसा है कि इस पैंडेमिक में भी बड़ा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग का शिकंजा लगातार जारी है। वैसे एक नंबर जारी किया था पब्लिक को कंप्लेंट्स के लिए, साथ में डायल 112 पे भी एक स्पेशल सेल बना के अलग विंग बना दिया है, जिसमें कि सिर्फ कालाबाजारी रोकने के लिए जो जनता की शिकायतें आती हैं उस पर कार्रवाई करें। अब तक हमें टोटल 147
शिकायत आई है 2 दिन के अंदर, जिसपे तमाम कार्रवाई करके हम लोगों को कई जगह से चीज़ों का पता भी चला है। यद्यपि एक अच्छी बात यह है हमारे क्षेत्र में कि कई जगहों पे जो शिकायतें आई उसमें बात की पुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब कि ऐसे कोई बहुत बड़े स्तर की कालाबाजारी नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर मिल रहा है कि कहीं कोई हॉस्पिटल बेड एक्स्ट्रा पैसे में दे रहा है, कहीं कोई ऑक्सीजन में कुछ पैसे ज़्यादा ले रहा है। जैसे कल ही एक पल्स ऑक्सीमीटर का एक रेट करके पकड़ा गया, 1200 रुपये का पल्स मीटर 2200 रुपये बेच रहा था। तो इस तरह से हमारा ट्रैप भी जारी रहेगा और मैं आप लोग के माध्यम से उनको ये भी मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि हमारा ट्रैप लगा हुआ है। यदि इस तरह की व्यवहार करते हैं वो, तो जल्द ही वो पकड़े जाएंगे, ये तय बात है। बाजपुर पहुंचे कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे दोराहा बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी अजय रौतेला ने पुलिस कर्मचारियों को सतर्कता बरतते हुए दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को दून स्मार्ट सिटी से में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं इसी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस का पुलिस प्रशासन द्वारा कितना सख्ती से पालन किया जा रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला दोराहा बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला ने कहा कि दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही प्रदेश में आने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा है कि 3-4 दिन पहले से हमारे यहाँ पे चल रहा है। इस समय जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग दून स्मार्ट सिटी में अपना रजिस्टर होना चाहिए, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका RT-PCR होना चाहिए। ये चेक कर रहे हैं, जो भी आदमी आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और संबंधित जो भी गाँव या जिला जहाँ पे भी जा रहा है उसको हम मैसेज कर दे रहे हैं, जिससे कि उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। ये बताया गया है। यहाँ पे तो है कि फोर्स कम है, लेकिन अच्छी बात है कि जितना हमारा फोर्स है वो डबल वैक्सीनेटेड है, तो फैटल नहीं हो रहा है, नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोटोकॉल जो है 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन रहना पड़ रहा है। इसी बीच खेल जगत से